नमस्कार, मैं सुमित चंद वर्मा उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से। मेरा विषय है वीर सावरकर का जीवन दर्शन और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता और विचारक वीडी सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भागपुर गांव में हुआ था। वे एक वकील, राजनीतिक, कवि, लेखक और नाटककार थे। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भारत में राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है। ऐसे समय में हमें वीडी सावरकर की विचारों की प्रासंगिकता नजर आती है। राजनेताओं को उनके जीवन दर्शन से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, मानवतावाद, यथार्थवाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारिकता और प्रत्यक्षवाद और तर्कवाद के तत्व मिलते हैं। वीडी सावरकर जो रूढ़िवादी विश्वासों का विरोध करते थे, वे महान व्यक्तित्व जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी और उनकी इस पुस्तक का लिखने का कार्य 1907 में समाप्त हुआ और 1909 में यह पुस्तक पहली बार नीदरलैंड में प्रकाशित की गई। वे सावरकर जो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो सावरकर जो राजनीतिक प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए राजनीति एक ऐसा महान कार्य के रूप में देखते हैं, स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, जो राजनीतिक सेवा की बात करते हैं। उन्हें अंग्रेजों ने करीब 50 साल तक जेल में कैद रखा। तमाम यातनाओं के सहने के बावजूद वीडी सावरकर के अंदर राजनीतिक चेतना जो पहले थी वो बाद में भी बरकरार रही। उनमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना बरकरार रही और उन्होंने जेल में भी अपने कैदी साथियों को पढ़ने लिखने का कार्य सिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और इस दिशा में अथक प्रयास किए। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जिसके लिए हमारा देश हमेशा से ऋणी रहेगा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद गोवा की मुक्ति के लिए पहली बार आवाज उठाने वाले ये वीडी सावरकर थे। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वीडी सावरकर ने अथक प्रयास किए। भले ही 26 फरवरी 1966 को वीडी सावरकर का देहांत हो गया, लेकिन उनके विचार हमेशा से हमें नैतिक बल प्रदान करते रहेंगे। और अंत में दो पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य को विराम दूंगा कि मरने की चाह जिन्हें होती, जीने की कला वही जाने, और जीने की चाह जिन्हें केवल, वो कायर मरना क्या जाने, वो कायर मरना क्या जाने। जय हिंद, जय वीर सावरकर।